हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। आज का यह वीडियो सामान्य विज्ञान की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स। सबसे छोटा जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, परमाणु में जो सबसे छोटा कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। उससे जो बड़ा होता है उस प्रोटॉन, उससे जो बड़ा होता है न्यूट्रॉन्स होता है, और सबसे बड़ा परमाणु होता है। तो इसको सीरीज में याद रखिएगा। सबसे छोटा जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन्स, उससे बड़ा प्रोटॉन्स, उससे बड़ा न्यूट्रॉन्स और सबसे बड़ा परमाणु। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह हैलोजन जो कांच को प्रभावित करती है, वह हैलोजन ग्रुप का समूह का कौन सा है जो कि कांच को, मतलब शीशे को प्रभावित करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक हैलोजन ग्रुप है जो कि कांच को प्रभावित करती है, इसीलिए फ्लोरीन को कभी भी कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ठीक है। और ये भी बता दूं कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। जितने पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा एक कहा जाए तो फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इनमें से किन की आवश्यकता होती है? तो सीमेंट उद्योग में जिन कच्चे मालों की आवश्यकता होती है वो होता है चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी। इन सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में। ठीक है। तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, कोयला और चिकनी मिट्टी, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट को बनाने में। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपने पढ़ा ही होगा कि वल्कनाइजेशन क्या होता है कि रबर में सल्फर को मिलाया करके गर्म किया जाता है ताकि उसमें इलास्टिसिटी और वो थोड़ा लचीला हो जाए, थोड़ा कठोर हो जाए। तो इसकी जो खोज की थी, जिस वैज्ञानिक ने की थी, उसका नाम है ऑप्शन डी में चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइजेशन प्रक्रिया की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैफीन जो होता है कॉफ़ी में पाया जाता है। अच्छा, कॉफ़ी में कैफीन, और चाय में जो पाया जाता है वो है थीन। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले चाय में क्या पाया जाता है तो थीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन होगा डी, मिलिकन। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था वो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। दोनों का ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और इसकी आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। अगला प्रश्न है, किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? सड़े हुए अंडे की गंध आती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की गंध आती है और एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस, जिसको कि हंसाने वाला गैस भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसको कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है, लाफिंग गैस कह देगा या फिर इसको
आपको बोल देगा कि N2O, तो N2O या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो कभी कोई एग्जाम में पूछ सकता है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है N2O। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण जांच केंद्र पर किसकी जांच की जाती है? किसी भी वाहन को जब आप प्रदूषण जांच केंद्र पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर वाहन की क्या जांच की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीसा और कार्बन के कण। सीसा और कार्बन के कण की जांच की जाती है प्रदूषण जांच केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस सिगरेट लाइटर में इस्तेमाल किया जाता है? सिगरेट लाइटर में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्यूटेन। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्यूटेन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्गन। आर्गन को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नोबेल गैस में कई सारे गैस आते हैं, तो और नोबेल समूह में जो है मुख्य रूप से टोटल जो है 7 एलिमेंट आते हैं। नोबेल गैस में कितने आते हैं? 7 एलिमेंट, जिनमें से आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आर्गन जो है किस समूह का है? तो ये नोबेल गैस समूह का हिस्सा है और इसमें 7 एलिमेंट पाए जाते हैं नोबेल गैस में। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल गैस में कितने प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं? तो 7 प्रकार के। ठीक है। और नोबेल गैस क्या होता है कि अक्रिय गैस होता है। नोबेल गैस क्या होता है? अक्रिय गैस होता है, जो किसी से भी लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम किसी से भी चीज़ से अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनिया बनाने में, अच्छा यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है कि अमोनिया बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? हैबर विधि का। ठीक है। तो अमोनिया बनाने के लिए जिस हैबर विधि का इस्तेमाल किया जाता है उसमें किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लोहा, जिसको कि Fe कहते हैं। तो अमोनिया बनाने में हैबर विधि में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके जलाने से होगा, बर्न करने से। किसको जलाने से या बर्न करने से CO2 गैस निकलती है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरा, जिसको कि डायमंड अंग्रेजी में कहते हैं। कि डायमंड को जब जलाया जाता है तो जिस गैस का उत्पत्ति होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म 2 बार लिखा गया है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोल गैस किसे कहा जाता है? कोल गैस किसे कहा जाता है? तो कोल गैस H2CH4 और CO2 को कहा जाता है। H2 + CH4 + CO2 को कोल गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का इस्तेमाल फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो है एसिटिलीन, और प्राकृतिक रूप से पकाने में एथिलीन। एथिलीन का जो इस्तेमाल होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, जबकि फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा, जिसको कि एसिड रेन भी कहते हैं, ये किस गैस के कारण होती है? तो वो होता है SO2। ऑप्शन आंसर होगा सी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कहीं पे अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने में आप हवा का जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं वो गैस है ऑप्शन सी, अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है
वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आग को बुझाने में किया जाता है। आग को बुझाने के लिए जिस तरह से पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि उसके जो टेम्परेचर है, किसी भी वस्तु के जलने का जो टेम्परेचर है, बर्निंग पॉइंट है, उसको कम किया जा सके, इसीलिए वाटर को डाला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने के लिए CO2 चारों तरफ वातावरण में फैला दिया जाता है और आग बुझ जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित होने पर जल गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल गैस, जिसको कि वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो लाल तप्त कोक पर जब जलवाष्प या फिर भाप को प्रवाहित करते हैं तो हमें जल गैस की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? खट्टे दूध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जल की अस्थायी कठोरता, जिसको कि कह सकते हैं आप परमानेंट हार्डनेस। तो अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, जबकि अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, D2O। जिस तरह से H2O होता है वाटर के लिए, जल के लिए, उसी तरह भारी जल के लिए जो होता है D2O होता है। सिर्फ H के जगह पे क्या होता है? ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। और इस भारी जल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस भारी जल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो परमाणु भट्टी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिसकी परत चढ़ाई जाती है वो है ऑप्शन ए, जस्ते की। जंग से बचाने के लिए लोहा या फिर स्टील पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है। तो ये था आज का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसे शामिल किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।